दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। आज भी जाति के नाम पर लोगों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, सताया जा रहा है। और एक बिहार सरकार के खुद अपने आप को कथाकथित दलित के नेता कहते हैं और अधिकार नहीं है अपने हक मांगने का। मैं तो पूछना चाहता हूँ वैसे समाज से कि हक है कि नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के बड़े और कद्दावर नेता साधु पासवान जी। आज अभिनंदन समारोह रखा गया है। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनके कंधे पर एक बड़ा जिम्मेदारी है। कैसे वो निभाएंगे और क्या उनके आने से पार्टी में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के रहते हुए मुख्यमंत्री बने थे और पार्टी एक बड़ी बिहार में उभर करके सामने आई थी, इनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए मैं अपनी ओर से और अपने तमाम प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की ओर से मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय लालू जी को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि तेजस्वी जी के कंधों पर जो जिम्मेवारी मिली है, निश्चित तौर पर बिहार के कार्यकर्ताओं में खुशी है। दरभंगा वाला मामला आपको साधु जी पता होगा कि किस तरीके से एक जो काम के बदले मेहनताना मांगने के बाद मारपीट किया गया, 200 लोग घर में आकर के, फिर उसके बाद SC/ST एक्ट लगा। तो इस मामले में कहा जा रहा है कि SC/ST एक्ट का विरोध हो रहा है, फंसाया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि मेहनताना देना चाहिए था। दोनों तरफ से मामला, आप क्या देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। आज भी जाति के नाम पर लोगों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, सताया जा रहा है। और एक बिहार सरकार के खुद अपने आप को कथाकथित दलित के नेता कहते हैं और बिहार सरकार में वो मंत्री हैं। जिस तरह उनका बयान आया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने फर्जी तक कह दिया था कि SC/ST फर्जी लगा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो कह दिया ना कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी पृष्ठभूमि देखनी चाहिए कि उनका पृष्ठभूमि क्या है। जो मंत्री का बयान आया और उसी जेडीयू के एक मंत्री हैं लखिंदर पासवान जी ने तो उनका विरोध किया है। अब किस मायने से अशोक चौधरी जी बोले, ये हमारे समझ से परे है। लेकिन आने वाला जो समय होगा, ये मुद्दा विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव है, उनके लिए महंगा पड़ेगा। खासकर पासवान समाज देख रही है और समझ भी रही है कि कौन हमारा रक्षक है, कौन हमारा भक्षक है। मामला बड़ा है, पूरे बिहार के पटल पर ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी गया। आप लोग आरजेडी की तरफ से गए, आपके समाज के लोगों के साथ मारपीट की गई थी। कहा जा रहा था कि सालों से जो घर बनवा लिया गया, मकान बनवा लिया गया, उसके बदले मेहनताना नहीं दिया गया। तो सवाल उठता है कि सालों से कोई पैसा कैसे नहीं दे सकता है? ये भाई, मेहनत जब किया है, मजदूरी किया है, तो 2 साल से क्यों लटकाए हुए थे? कहीं ना कहीं तो दाल में काला था ना, कहीं उनकी नीयत साफ नहीं थी। हाँ, और मान लीजिए ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, क्या उनका अधिकार नहीं है इस देश में जीने का? क्या इस अधिकार नहीं है अपने हक मांगने का? मैं तो पूछना चाहता हूँ वैसे समाज से कि हक है कि नहीं तुम्हारे बराबरी करने का? अब बताओ, नहीं हक है। यदि अनुसूचित जाति का हक नहीं है अपनी बात को रखने का, तो अलग देश कर दो। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने खालिस्तान मांगा था, तो हम भी कह रहे हैं कि जब हक नहीं है इस देश में रहने का, मजदूरी मांगने का हक नहीं है, घोड़ा पर बैठने का हक नहीं है, स्कूल में जाने का हक नहीं है, आपसे आंख में आंख मिलाकर बात करने का हमें हक नहीं है, तो हमारा देश अलग कर दो। घर में घुस करके मारना, 12 लोगों को जख्मी कर देना, PMC में भर्ती करा देना, बताइए कोई समाज में होता है क्या ऐसे? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है वैसे समाज के लिए जो अपने आप को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे समाज हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम विद्वान हैं। हम तो कहते हैं अनुसूचित जाति के लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को कि आप मंदिर में जाना छोड़ दो, ये लोग भीख मांगेगा। तो आप लोग भी तो साथ देने के लिए नहीं गए ना, आप लोग तो यहाँ से राजनीति कर रहे हैं। कौन कहता है कि हम नहीं गए? जो बिहार सरकार में जो शेड्यूल कास्ट के मंत्री हैं,
उनका बयान आपने सुना होगा, अशोक चौधरी जी का ये बयान इस देश के लिए, इस दलितों के लिए ये कलंक है। और कई ऐसे मंत्री हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, सहयोगी दल के, उन्हें जाना चाहिए। चिराग पासवान अभी तो इस मामले पर कुछ नहीं बोला है, जबकि बड़े नेता कहलाते हैं और उसी समाज के साथ आते जिनके साथ मारपीट हुआ है। अब तो उनसे पूछना चाहिए। अब तो उन्हें जवाब तो हम तो नहीं, हमें हमारा जो फर्ज है, हम फर्ज अदा कर रहे हैं अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए। अब जिनको लोग ये कर रहा है, अब उनसे पूछ लीजिए ना कि क्यों नहीं गए। सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है कि चिराग पासवान को बोलना चाहिए कम से कम कि भाई मार करके सर फाड़ दिया है, बहन बेटियों को, महिला तक को नहीं छोड़ा है। अब तो भाई इसका जवाब तो वही देंगे, हमें बोलना उचित नहीं रहेगा। आप उनके जीजा हैं, आपको तो ठीक है, जीजा हैं, पारिवारिक रिश्ता है ना, हमारी पारिवारिक रिश्ता है, अटूट है। चिराग उम्र में छोटे हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ समाज की बात होगी, जहाँ सबसे पंक्ति में मैं खड़ा रहूँगा। जहाँ समाज की बात होगी वहाँ सबसे पहले पंक्ति में मैं खड़ा रहूँगा, ये कहना है साधु पासवान का। बीते दिन आपने देखा होगा दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना अंतर्गत आने वाले पूरा मामला क्या था, इस मामले को लेकर के अब देखिए राजनीतिक रूप भी पकड़ता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।